प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति के चौथे चरण की शुरुआत कर दी। न सिर्फ बेटियों को जागरूक किया जा रहा है, बल्कि हर जिले, गांव और शहर में पुलिस और प्रशासन के अफसर महिलाओं, बेटियों से संवाद भी कर रहे हैं। बेटियों को उनके अधिकार और सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं को लेकर जागरूक किया जा रहा है। उधर सीएम योगी का संदेश पहले ही साफ है, बेटियों पर बुरी नजर किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। शायद इसी अप्रोच का नतीजा है कि आज महिला अपराधों के मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के मामले में यूपी देश में अव्वल है। इसलिए पहला वाक्य हमने रखा था मिशन शक्ति का सुरक्षा। सुरक्षा सबको हम देंगे, लेकिन सुरक्षा के साथ सेंध लगाने के लिए किसी को छूट नहीं देंगे। और सुरक्षा के इस मानक को ध्यान में रखकर के सबसे पहला कार्य यह प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए न सिर्फ तमाम योजनाएं चला रही है, बल्कि बेटियों को शिक्षित करने, स्किल्ड बनाने और दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के काबिल बनाने के लिए हर कदम उठा रही है। बात बेटियों की शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो या फिर सुरक्षा की, हर मायने में सरकार ने किसी न किसी योजना के तहत मातृ शक्ति को संबल देने की मुहिम जारी रखी है। इसी की एक अहम और सबसे मजबूत कड़ी है यूपी सरकार का मिशन शक्ति। कार्मिक बचे थे, उनमें से केवल महिला कार्मिक 10,000 के आसपास थी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इनकी संख्या बढ़कर 40,000 है वर्तमान में। ये 40,000 की संख्या, अब ये कार्य कैसे करें? ज्यादातर महिला होने के नाते उन्हें कार्यालय का काम दिया जाता था। हम लोगों ने कहा फील्ड में भी काम दो। कुछ फील्ड में देने की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन फिर भी उसमें कमी थी। तो अब हम लोगों ने कहा कि नहीं, एक महिला बीट पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी तैनाती की जाए। वे गांव में जाएंगे, अवेयरनेस के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाएंगे, सुरक्षा संबंधी जानकारी भी लोगों के बीच में संवाद बनाकर के एक उसका पालन करेंगे, और देखेंगे कि महिला संबंधी अपराध में घटना के कारणों की जानकारी भी लेगी, अपराधियों की गिरफ्तारी में भी योगदान देगी, और फिर अपराधी के खिलाफ समय पे विवेचना हो सके, चार्जशीट समय पे दाखिल हो सके, प्रोसिक्यूशन को हम समय पे आगे बढ़ा सकें, अपराधी को समय पे दंडित भी कर सकें। क्योंकि सब कुछ मिलाकर के जो कुछ भी हम कर सकते हैं एक सुरक्षित वातावरण में कर सकते हैं। इसलिए पहला वाक्य हमने रखा था मिशन शक्ति का सुरक्षा। सुरक्षा सबको हम देंगे, लेकिन सुरक्षा के साथ सेंध लगाने के लिए किसी को छूट नहीं देंगे। और सुरक्षा के इस मानक को ध्यान में रखकर के सबसे पहला कार्य यह प्रारंभ किया गया। भर्तियां भी की गई, प्रशिक्षण हुए, और फिर इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में मिशन शक्ति अभियान की एक बार फिर से शुरुआत की गई है। लखनऊ से लेकर प्रदेश के दूर दराज के जिलों तक बेटियों को सशक्त करने की ये मुहिम जिला प्रशासन चला रहा है। ये महिला रैली निकाली गई है। ये एक तरीके से इस मिशन शक्ति चौथे चरण को लॉन्च किया जा रहा है, और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस प्रांगण में उपस्थित हूँ और इस रैली को मैं एक हरी झंडी दिखा सकी हूँ। हमारी महिलाएं जो पुलिस प्रशासन में हैं, वो एक बहुत ही अहम रोल इसमें अदा कर रही हैं। हर जिले में महिलाओं को सरकार की योजनाओं से जोड़ने, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने और मंचलों पर लगाम कसने वाला ये अभियान नए सिरे से फिर से शुरू किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों पर जिलों के अफसरों ने महिलाओं से संवाद स्थापित किया और बेटियों की समस्याओं का समाधान पर अमल किया। गांव-गांव तक योगी सरकार की इस मुहिम को पहुंचाया जाए, इसी की खातिर मिशन शक्ति अभियान के तहत तमाम जनप्रतिनिधि भी हिस्सा बन रहे हैं। कि मिशन शक्ति फेज 4 में मेरा सभी महिलाओं से महुबा किया अपील है कि वे जरूर अपने घरों से निकलें और शक्ति दीदी जो हर जगह जाके चौपाल लगाएंगी उनसे जुड़े, और अपने लिए जो उनके लिए स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आई है उनको पहचाने, जो हेल्पलाइन नंबर्स हम लेकर आए हैं उनको जाने, और जो भी उनकी तकलीफें हैं उनको बताएं। मिशन शक्ति के विशेष अभियान को लेकर जिलों में जागरूकता रैली भी निकाली गई। पिंक स्कूटी और पीआरवी पर सवार महिला पुलिस कर्मचारियों ने न सिर्फ बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को सख्त संदेश दिया,
बल्कि बच्चियों से लेकर महिलाओं तक को उनके अधिकारों के बारे में संवाद किया, ताकि नारी सुरक्षित हो, सशक्त हो। उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा के पहलू पर भी न सिर्फ ध्यान दे रही है, बल्कि यूपी की बेटियों के लिए लगातार विकास के अवसर भी मुहैया कराए जा रहे हैं और मिशन शक्ति का यही उद्देश्य है। 18 जिलों में हक की बात जिला अधिकारी के साथ कार्यक्रम के तहत यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न जैसी घटनाओं में जो पीड़ित महिलाएं हैं, जिलाधिकारी से सीधे संवाद करेंगी। वहीं इस अभियान के तहत रविवार से हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम की भी शुरुआत कर दी गई है, ताकि यूपी की बेटियां सीधे अपने जिले के अफसर को अपनी समस्याओं के बारे में बता सकें और सही वक्त पर सही समाधान हासिल कर सकें। इस कार्यक्रम के तहत किसी भी प्रकार की हिंसा और उत्पीड़न की शिकार बेटियों के लिए अलग से कैंप लगाए जाएंगे और मौके पर ही एक्शन तय होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की थी और उत्तर प्रदेश में आज से 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक महिलाओं से संबंधित तमाम तरह के अभियान चलाए जाएंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं की जागरूकता संबंधित अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में तहसील से लगाकर गांव और जिला स्तर और कमिश्नरी स्तर पर संचालित किए जाएंगे। यही नहीं, इन अभियानों में डीएम के साथ में महिलाएं संवाद करेंगी। इस अभियान का नाम दिया गया है हक की बात जिलाधिकारियों के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ न सिर्फ खुद ही इस अभियान पर नजर रखते हैं, बल्कि इसके जरिए कितनी बेटियों को फायदा मिला, इसकी भी रिपोर्ट शासन तक पहुंचती है, ताकि हर बार इस मिशन से यूपी की बेटियों को अपनी सरकार से सुरक्षा और सुविधा हासिल हो सके। चार्जशीट समय पे दाखिल हो सके, प्रोसिक्यूशन को हम समय पे आगे बढ़ा सकें, अपराधी को समय पे दंडित भी कर सकें, क्योंकि सब कुछ मिला करके जो कुछ भी हम कर सकते हैं एक सुरक्षित वातावरण में कर सकते हैं। इसलिए पहला वाक्य हमने रखा था मिशन शक्ति का सुरक्षा। सुरक्षा सबको हम देंगे, लेकिन सुरक्षा के साथ सेंध लगाने के लिए किसी को छूट नहीं देंगे। और सुरक्षा के इस मानक को ध्यान में रखकर के सबसे पहला कार्य यह प्रारंभ किया गया। भर्तियां भी की गई, प्रशिक्षण हुए और फिर इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। आज अगर आप एनसीआरबी के आंकड़ों को देखेंगे, महिला संबंधी अपराध में काफी गिरावट आई है। साथ साथ उत्तर प्रदेश ने प्रोसिक्यूशन को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। परिणाम हमारे सामने है कि अपराधियों को सर्वाधिक सजा दिलाने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना और प्रोसिक्यूशन को भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना। सबसे बड़ा आबादी का राज्य था, स्वाभाविक रूप से चुनौतियां भी थीं, लेकिन उन चुनौतियों के बीच से रास्ते निकले। आज ये कार्यक्रम आगे बढ़ा, लेकिन अन्य फील्ड में भी कार्य होने थे। अन्य अनेक कार्यक्रम हुए, जैसे यहां पे बताया गया। अभी वर्तमान में 1 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों को प्रदेश सरकार पेंशन की सुविधा का लाभ देती है, और ये पेंशन की सुविधा हर महीने उन परिवारों को उपलब्ध होती है जिसमें से 31 लाख से अधिक तो केवल निराश्रित महिलाएं हैं। उधर इस अभियान से बेटियां भी न सिर्फ खुश हैं, बल्कि बदलते भारत के नए यूपी में बेटियां आज महफूज हैं, बिना किसी बाधा के शिक्षा हासिल करती हैं और हर क्षेत्र में कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़ती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की बेटियों के लिए ये अनोखी मुहिम न सिर्फ देश और दुनिया में चर्चा के केंद्र में रहती है, बल्कि आज बेटियां सुरक्षित माहौल में अपना करियर बना रही हैं। ओलंपिक और एशियाड से लेकर चंद्रयान तक के सपने संजो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।